बन गया यहाँ पे जयशिका का। निम पुष्पा हो गया, जल्दी जल्दी। ठीक है, अभी तक क्या क्या हुआ है एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखे, उसके बाद देखे बार डायग्राम बनाते टाइम किन किन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहला पहला जो बात होगा वो बनाते टाइम हम लोग को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेंशन करना है। जैसे मान लो ये एक डायग्राम है, तो जब हम लोग बना रहे हैं तो इसको दिखाएंगे वाई एक्सिस, इसको दिखाएंगे एक्स एक्सिस और ये दिखाएंगे ओरिजिन। फिर इनके जो बीच का गैप होगा, दो बार डायग्राम के बीच का जो गैप होगा वो भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये इनके बीच का गैप 1 सेंटीमीटर है और इधर फिर 5 सेंटीमीटर का गैप, तो ऐसा नहीं चलेगा। और जो हम लोग इसका ये विड्थ है ये भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रेक्टेंगल बहुत बड़ा बना रहे हो फिर दूसरा वाला बहुत पतला सा रेक्टेंगल बना रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग को यूनिट्स वगैरह मेंशन करना है, 5, 10, 15, 20 ये सब मेंशन करना है। और जो भी चीज दिखा रहे हैं यहाँ, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखा रहे हैं तो वो मेंशन होना है। इधर नीचे कुछ और दिखा रहे हैं कलर्स वगैरह, वो मेंशन होना है और टाइटल रहना है साथ में। उसके बाद हम लोग पढ़े कि बार डायग्राम को दो तरीके से दिखाया जा सकता है, इधर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है ये वाला, और दूसरा वाला जो है ये वर्टिकली है। एग्जाम में ज्यादातर ये वर्टिकल आता है। बन गया सबका? ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला हेडिंग लिखो सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम। मीनिंग लिखो सिंपल बार डायग्राम का। These are those bar diagram. These are those bar diagram which are based on single set of numerical data. These are those bar diagram. These are those bar diagram which are based on single set of numerical data. मतलब इसका जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक ही डाटा दिया रहेगा, 10, 15, 20, 25, 30, बहुत सारा अलग अलग डाटा नहीं दिया रहेगा। These are those bar diagram which are based on a single set of numerical data. Which are based on single set of numerical data. These are those bar diagram which are based on single set of numerical data. ये मीनिंग बस मैं अभी कवर करवा रहा हूँ चैप्टर करके, इसको याद नहीं करना है ये सब, बस ये याद रखना है कि सिंपल बार डायग्राम बनता कैसे है। क्वेश्चन लिखो एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1, क्वेश्चन में ज्यादातर बता देता है कि कैसे बनाना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है वर्टिकल बनाना है तो वर्टिकल ही बनाएंगे, और क्वेश्चन साइलेंट भी रहेगा तो भी वर्टिकल वाला ही बनाएंगे। वर्टिकल मतलब ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब इधर रहेगा लाइन वगैरह। तो एग्जांपल नंबर 1 में लिखो, यहाँ पे ऊपर लिखोगी लिटरेसी रेट इन इंडिया। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है? हाँ, पढ़े लिखे लोगों की संख्या। 7 साल के ऊपर ऐसे कितने लोग हैं जिन लोग पढ़ लिख चुके हैं? और वो पढ़े होगे ना तुम लोग IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो क्या होता है? जितने मर जाते हैं सब, मतलब 1 साल के अंदर जितने बच्चे मर रहे हैं कंट्री में, मतलब बच्चे का 12 महीने होने से पहले। हाँ, तो IMR जो है इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, तो मोर्टेलिटी मतलब मरने का संख्या, और रेट मतलब दर। तो शिशु लोग 1 साल के अंदर, उनका 12 महीना कंप्लीट भी नहीं हो रहा है उससे पहले कितने लोग मर जा रहे हैं, उसको बोलते हैं IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और एक पढ़े होगे MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, नहीं पढ़े हो? नाम से क्या समझ आ रहा है? अगर मान लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब बच्चे लोग कितने लोग मर गए 1 साल से पहले, तो सेकंड वाला है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसका मतलब डोगरे। हाँ हाँ हाँ,
मेटरनल मतलब मम्मी होता है और पेटर्नल मतलब पापा वाले साइड होते हैं, ये भी नहीं पता क्या? मेटरनल अगर मेरे को मान लो अपने ऐसा बताना मम्मी के साइड वाले लोग, तो मैं बोलूंगा मेटरनल साइड। और मेरे पापा के साइड वाले लोग, बड़े पापा, चाचा, ताऊ, ये सब का बताना है, तो फिर मैं बोलूंगा पेटर्नल साइड। तो मेटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, जो लेडीज होते हैं वो जब डिलीवरी देते हैं तो कई लोगों का डेथ हो जाता है, तो उस टाइम में उसको बोला जाता है मेटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो दो तीन रीजन हो सकता है। एक तो ये रीजन हो सकता है कि डॉक्टर अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे आजकल के डेट में बच्चे लोग का बच्चा हो जा रहा है ना, 18 साल नहीं हो रहा है, 14-15 साल में से प्रेग्नेंट हो जा रहे हैं, तो उन लोग अभी इतना रिकवर नहीं कर पाते, उनका बॉडी उतना मेच्योर नहीं होता है। तुम लोग वाला पिक्चर देखे हो, ये आयुष्मान खुराना का शायद है, डॉक्टर जी, सुने हो क्या? डॉक्टर जी में क्या होता है, आयुष्मान खुराना ना उसको ऑर्थोपेडिक बनना रहता है, हड्डी का डॉक्टर बनना रहता है, लेकिन उसका रैंक बहुत कम आता है, तो उसको गाइनोकोलॉजिस्ट बनना पड़ता है। तो गाइनोकोलॉजिस्ट मतलब ये जो वुमेन वगैरह का बारे में देखते हैं, तो इतना वो ट्रोल होता है कि ये क्यों काम कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। तो लास्ट में एक लड़की ऑलमोस्ट कितनी 16 ईयर्स 14 ईयर्स कुछ की रहती है, और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो बाद में बहुत कॉम्प्लिकेशन आता है। तो जब इतने छोटे छोटे लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं ना, तो इन लोग को ना डॉक्टर मन भी बोलते हैं कि हम लोग इनका नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो हम लोग ब्लेम में आ जाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, आलतू फालतू जगह चले जाते हैं, कोई भी इनका डिलीवरी वगैरह कर दे करके, ऐसे नॉर्मल जो अच्छा डॉक्टर नहीं होता उसके पास जाके ये काम करवा लेते हैं। उस वजह से क्या होता है, उनका डेथ हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं मेटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये हो गया पहला रीजन कि डॉक्टर अच्छा नहीं हुआ, तब मेटरनल मोर्टेलिटी रेट हो सकता है। सेकंड, अगर बहुत जल्दी बच्चा डिलीवर कर रहे हैं, इतना एज भी नहीं हुआ, मेच्योर भी नहीं हुआ, तब भी हो सकता है। तीसरा रीजन क्या होता है, जब एक लेडीज प्रेग्नेंट होती है, जब उसका डिलीवरी हो जाता है, तो पाकिस्तान में क्या होता है, जल्दी जल्दी दोबारा प्रेग्नेंट हो जाता है। मतलब विद इन एटलीस्ट पता लेडीज को ऑलमोस्ट 2 महीने 2 साल का गैप होना चाहिए एक प्रेगनेंसी से लेके दूसरे प्रेगनेंसी। लेकिन पाकिस्तान साइड क्या है, मतलब भाई कि आने दो वाला हिसाब किताब है। तो उसमें क्या होता है, 2-3 महीने के अंदर वो लेडीज फिर से दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसका जो हेल्थ है ना बहुत डैमेज हो जाता है, उस वजह से वो अगली बार अच्छे से वो नहीं कर पाती है, क्या बोलते हैं उसको, कंसीव नहीं कर पाती है। तो मेटरनल मोर्टेलिटी वही होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनका डेथ हो जा रहा है, डिलीवरी करने के बाद डेथ हो जा रहा है, डॉक्टर सही नहीं है, कंटिन्यू बार बार डिलीवरी हो रहा है, तो ये सब होता है मेटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब ये सब चैप्टर में आएगा बहुत सारा जगह, इसीलिए मैं पहले से बता दिया। लिखो लिखो, लिटरेसी रेट इन इंडिया, इसके अंदर एक ऐसा ईयर दिखा दो और दूसरा लिटरेसी रेट, ईयर और लिटरेसी रेट। 1951, 1961, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 और 2001। तो यहाँ पे हम लोग ईयर दिखा दिए। एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन रहेगा, ईयर रहेगा और नीचे लिखा है लिटरेसी रेट। 1951 में कंट्री के अंदर 18% लोग पढ़े लिखे थे, 1961 में 28%, फिर उसके बाद 34.45, 43.57, 52.21 और 64.84। बताओ जो ईयर होगा, ईयर को हम लोग कौन से एक्सिस में दिखाएंगे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? बताओ बताओ, जो भी ईयर होगा ये, हाँ हाँ, ये देखो दो एक्सिस है ना, ये वाले एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस, ये वाले एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो मैं पूछ रहा हूँ, ये जो हम लोग ईयर दिखाएंगे वो वाई एक्सिस में दिखाएंगे इस तरफ, या एक्स एक्सिस में दिखाएंगे? एक्स एक्सिस। तो जो भी ईयर होगा ये एक्स एक्सिस में रहेगा, और जो भी नंबर्स वाला फिगर है 64, 52.5, ये सब हम लोग वाई एक्सिस में दिखाएंगे। तो ये डायग्राम बना लो फटाफट, ये इसका सॉल्यूशन है। ये डायग्राम में एक चीज मिसिंग है, क्या मिसिंग है? हम लोग जो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग क्या चीज मिसिंग है? बताओ बताओ, हम लोग अभी पढ़े ना पॉइंट्स टू बी रिमेंबर व्हाइल मेकिंग डायग्राम, तो क्या 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 इसमें मिसिंग है? हाँ हाँ,
हाँ करेक्ट, टाइटल मिसिंग है, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर लिखेंगे लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट, फिर अंडरलाइन करके फिर यहाँ नीचे डायग्राम। तो अगर तुम लोग पूरा अच्छे प्रेजेंटेशन से करोगे तो एक भी मार्क नहीं कटेगा। अरे बनाओ बनाओ जल्दी, और इसमें देख देख के मत बनाओ, अब तो समझ आ गया होगा कि एक्स एक्सिस में हम लोग ईयर दिखाएंगे, वाई एक्सिस में हम लोग नंबर्स दिखाएंगे। वाई एक्सिस में दिखा दिए लिटरेसी रेट परसेंटेज में है, एक्स एक्सिस के नीचे लिख दिए कि ईयर्स हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, ये नीचे ओरिजिन, इनके बीच का जो गैप रहना है वो भी सेम रहना है, और जो विड्थ है एक एक रेक्टेंगल का वो भी सेम रहना है। ऊपर टाइटल लिख देंगे लिटरेसी रेट दिखा रहे हैं, बस इतना ही करना है इसमें। जो भी नंबर्स वाला फिगर होगा इसको हम लोग हमेशा वाई एक्सिस में दिखाएंगे, और जो भी ईयर होगा या कोई कलर बताया जा रहा है, कोई क्लास बता रहे हैं, क्लास 10th 11th 12th, वो सब हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस में दिखाएंगे। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन रहेगा उसमें जो ऊपर वाला रहेगा वो एक्स एक्सिस में दिखाने का रहेगा, और दूसरा वाला जो रहेगा वो वाई एक्सिस में दिखाने का रहेगा। वो क्वेश्चन ही ऐसा फ्रेम होकर आता है। बन गया डायग्राम सबका? जल्दी जल्दी बनाओ। ये सब तो ऐसे फ्री का मार्क है, ये 11th स्टैंडर्ड में होना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी फ्री का मार्क्स है तो इसको करना ही है, और एग्जाम में पूरा स्कोर करके लाना है। ठीक, अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, वो तुम लोग करोगे टाइमर के अंदर। हाँ ऐसे सिंपल वाला ही है। क्वेश्चन के लिए थोड़ा जगह छोड़ देना, उसको हम लोग बाद में नोट कर लेंगे। कौन सा कौन सा? हाँ ये कैसे आया बोल रहा है? अच्छा कैसे आया, देख यहाँ पे इसमें जो, रुक मैं यहीं पे बता देता हूँ सबको। अच्छा सुनो, यहाँ पे मैं 10 20 30 40 50 फिगर्स क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ये जो स्टार्ट हो रहा है ये हो रहा है 18 से, 18 से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो खत्म हो रहा है ये 64 में हो रहा है। तो यहाँ पे जहां मैं यहाँ 10 लिखा हूं, अगर तुम लोग चाहो तो इसको 5 भी लिख सकते थे, 5 10 15 20, बस इतना तुम लोग को याद रखना है, जहां स्टार्टिंग पॉइंट है और जहां एंड पॉइंट है दोनों कवर होना चाहिए। तो यहाँ पे 18 लिखे हैं, अगर तुम लोग चाहो तो 15 15 का भी गैप ले सकते थे, 15 30 45 60 ऐसा करके ले सकते थे। बस इतना याद रखना है, जो स्टार्टिंग है और जो एंड है दोनों कवर हो जाना चाहिए। जैसे ये वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग कितना है 18 और एंड कितना है 64, तो देखो मैं स्टार्ट किया हूं 10 से और खत्म किया हूं 70 से, तो इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड हो गया। तो इसीलिए जो भी फिगर्स लोगे उसको कोई सा भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं मैं यहाँ 10 ले तुम लोग भी 10 लोगे, इसको तुम लोग 5 10 15 20 ये कर सकते थे, बस बीच का जो गैप होना है वो सेम रहना है।
मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ मैं 5 लिख रहा हूँ, फिर यहाँ दिखा दिया 7, अगले वाले में दिखा दिया 15, फिर दिखा दिया 29, ऐसा नहीं कर सकते। इनके जो बीच का गैप होना चाहिए वो एकदम सेम होना है। तो कोई सा भी ले सकते हैं, बस मिनिमम और मैक्सिमम दोनों फिगर इसके अंदर कवर हो जाना है। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन का टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं। एक ये क्वेश्चन के लिए जगह अभी छोड़ दो और बस अभी फटाफट डायग्राम बनाओ। जल्दी जल्दी। ये भी स्टार्ट हो रहा है 35 से और खत्म हो रहा है 54 पे, तो 10-10 का भी गैप ले सकते हो, 10, 20, 30, 40। जो ऊपर के स्टेट्स है ये कौन से एक्सिस में दिखाएंगे? एक्स एक्सिस में। तो क्वेश्चन में जो ऊपर का रहता है वो एक्स एक्सिस में जाता है, नीचे वाला चीज वाई एक्सिस में जाएगा। ऊपर टाइटल देना है, एक्स एक्सिस लिखना है, वाई एक्सिस लिखना है, क्या दर्शा रहे हैं वो दिखाना है, ओरिजिन दिखाना है। लास्ट 2 मिनट 50 सेकेंड्स। बन गया? ठीक है, बन गया तो क्वेश्चन भी नोट कर लो, जिनका आंसर हो गया वो क्वेश्चन नोट कर लो, बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा। लास्ट 1 मिनट 40 सेकेंड्स, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। बन गया? क्वेश्चन नोट कर लेना। लास्ट 50 सेकेंड्स, पूरा सारा डिटेल के साथ होना है, टाइटल वगैरह सब, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या मेंशन किए हैं, ओरिजिन। लास्ट 20 सेकेंड्स। ये इसका सॉल्यूशन है, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद केरला और गुजरात। ये स्केल दिखाने का जरूरत नहीं है इसमें।
टाइटल लिख देंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में क्या क्या दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस में स्टेट्स, एक्स एक्सिस में स्टेट दिखा रहे हैं तो नीचे स्टेट्स लिखेंगे, वाई एक्सिस में हम लोग आईएमआर का परसेंटेज दिखा रहे हैं तो वहां वो मेंशन करेंगे, ओरिजिन, इनके बीच का जो गैप होगा वो सेम रहेगा, बार्स का जो विड्थ होगा वो सेम रहेगा। और चाहो तो इसके ऊपर लिख के दिखा सकते हो कि जैसे पहला वाला 35 सेंटीमीटर 35 का है, फिर 68, 44, 36, 14 और लास्ट वाला 54। इसका क्वेश्चन नोट कर लो जिनका क्वेश्चन नहीं लिखे हो। ऊपर स्टेट्स है दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, और फिर आईएमआर दिया हुआ है 35, 68, 44, 36, 14 और 54। ये हो गया सबका कंप्लीट। इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं ना? तो अब मैं सेकंड टॉपिक पे आ रहा हूँ। काहे का ब्रेक? रुको रुको, 5 मिनट। हाँ हाँ, ब्रेक के बाद, ब्रेक में देखो अपना ये पहला कंप्लीट हो गया सिंपल बार डायग्राम, इसके हम लोग 2 क्वेश्चंस भी कर लिए। अब अगला हेडिंग लिखो मल्टीपल बार डायग्राम। एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है मल्टीपल वाला, इसमें स्टार मार्क कर दो। मल्टीपल बार डायग्राम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिंपल बार इसलिए नहीं पूछता क्योंकि वो हर किसी से बन जाएगा। सिंपल बार डायग्राम जो होता है वो इसलिए नहीं पूछता ज्यादा एग्जाम में क्योंकि वो हर कोई बना लेगा। जो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है वो मल्टीपल में आता है, परसेंटेज में आता है, कंपोनेंट में आता है। तो एग्जामिनर का जो फेवरेट टॉपिक है ये सेकंड वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाला इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला बहुत सिंपल हो जाता है। अगला हेडिंग लिखो मल्टीपल बार डायग्राम। इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, कंपाउंड बार डायग्राम। तो एग्जाम में अगर कंपाउंड पूछा तो कंफ्यूज नहीं होना है। मल्टीपल बार डायग्राम का ही दूसरा नाम है कंपाउंड बार डायग्राम। ये ऐसे बनता है, इसमें हम लोग एक ही साल में 2-2 डाटा दिखा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1991 में ऑरेंज वाला इतना एक्सपोर्ट हुआ है और ये ग्रीन वाला जो है, लाइट ग्रीन वाला, इतना इंपोर्ट हुआ है। तो हम लोग 2 डाटा एक बार में दिखा दे रहे हैं। फिर 1992 में ये एक्सपोर्ट इतना हुआ है, इंपोर्ट इतना हुआ है, तो ऐसे ये वाला डाटा है। तो इसमें हम लोग एक ही बार में 2-2 डाटा को दिखा देते हैं। तो मल्टीपल बार डायग्राम का दूसरा नाम क्या होता है? कंपाउंड बार डायग्राम। इसको कंफ्यूज नहीं होना है, जो तीसरा वाला पढ़ेंगे वो कंपोनेंट बार डायग्राम है। तो कंपोनेंट बार डायग्राम और कंपाउंड बार डायग्राम बहुत अलग होता है। इसके एक एग्जांपल लिखो, एग्जांपल नंबर 3। ये देखकर ही समझ आ जा रहा है 2006, 2005, 2006 इसमें डाटा दिखा रहे हैं। क्वेश्चन लिखो ईयर, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। जैसे बता रहे हैं कि 2005 में आर्ट्स में 540 बच्चे थे, कॉमर्स में 325 बच्चे थे, साइंस में 250 बच्चे थे। और क्वेश्चन लिखने के बाद लिखो प्रिपेयर मल्टीपल बार डायग्राम। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है? हम लोग एक ही ईयर में बहुत सारा बार डायग्राम शो करते हैं। 2005 और 6 का इसमें बना हुआ है, 2007 का बनाओ। प्रिपेयर मल्टीपल बार डायग्राम। तो एक बार 2005 का दिखाएंगे, फिर अगले बार 2006 का, और उसके बाद 2007 का।
2 साल का बना हुआ है, 2007 का खुद बनाना है। सिंपल बार डायग्राम में सिर्फ एक ही बार दिखाते थे, 2001 में एक बार, 2002 में एक बार। मल्टीपल बार डायग्राम में हम लोग एक साल के अंदर बहुत सारा बार दिखाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। इसी का दूसरा नाम होता है कंपाउंड बार डायग्राम। मतलब कैसे बोल रहे हैं, मैं समझा नहीं। हाँ हाँ, वैसा कर सकता है। ये ऐसा बोल रहा है ना, ऐसा करके, हाँ चल रहा है। इसी में डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, जैसे पहला वाला हम लोग बनाए, इसी में दूसरा लाइन करके डायरेक्ट जोड़ सकते हो, दोबारा एक लाइन खींचने का यहाँ जरूरत नहीं है। इसी में जोड़ दो, फिर तीसरा वाला भी इसी में जोड़ दो, तो ये ऐसे 3 साल का बनेगा। कौन सा ये? मतलब इन शॉर्ट इनके बीच गैप नहीं आना चाहिए, मतलब आर्ट्स और कॉमर्स एक दूसरे से टच हुआ होना चाहिए, बीच में गैप नहीं रहना है। फिर अंदर मेंशन कर देंगे कि आर्ट्स को दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद कॉमर्स और साइंस। मान लो अगर अंदर कोई बहुत बड़ा नाम रहता, यहाँ पे तो आर्ट्स से छोटा नाम तो चल गया, लेकिन मान लो अगर अंदर कुछ बहुत बड़ा नाम दिखा रहे हैं तो पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। तुम लोग क्या कर सकते हो, इसको अलग अलग शेड कर सकते हो, जैसे इसको दिखा दिए लाइन करके, फिर इसको ऐसा डॉट करके दिखा दिए, और साइड में ऐसा एक डब्बा बनाकर ऐसा दिखा दिया, जैसे हम लोग मैप में प्लॉट करते थे ना कि यहाँ राजस्थान है, यहाँ गुजरात है, तो यहाँ पे दिखा सकते हो कि कॉमर्स को यहाँ दिखा रहे हैं, फिर डॉट डॉट करके यहाँ दिखा सकते हो यहाँ हम लोग आर्ट्स को दिखा रहे हैं, तो वैसा भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। या तो अंदर मेंशन कर दो, या अंदर वाला फिगर बहुत बड़ा है, वो ग्राफ के बाहर चला जा रहा है, तो उसमें ऐसा कुछ लाइन वाइन बना दो और साइड में दिखा दो उसके अंदर क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों तरीके से चल जाएगा। हाँ हाँ, ये हो गया ना सबका नोट? ठीक है, फिर ब्रेक लेते हैं।